राधा स्वामी जी, यह साखी एक बीबी की है, जो बीबी घर परिवार से ठीक ठीक थी, लेकिन बाबा जी से बहुत प्यार करती थी। यहाँ पर भी बाबा जी का सत्संग हुआ करता था, जिस भी सेंटर में, जहाँ भी वह बीबी हमेशा जाया करती थी। लेकिन उसके मन में हमेशा एक ही सवाल आया करता था कि बाबा जी की यहाँ पर कितनी प्यारी संगत है और सभी कितने खुश हैं। मालिक ने सबको कितना कुछ दिया हुआ है, कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियों पर लोग आते हैं, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर। ये भी तो बाबा जी को ही मानते हैं और मालिक ने इन्हें कितना कुछ दिया हुआ है। लेकिन मुझे भी कितना टाइम हो गया है डेरे आते हुए, सेवा करते हुए, सत्संग सुनते हुए, लेकिन पता नहीं हमारे कर्मों का क्या हिसाब किताब है। हम जिस भी काम को करते हैं आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। मेरा भी मन करता है कि मैं भी गाड़ी पर आऊं, मैं भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं। यह बात बीबी हमेशा ही सोचा करती थी। ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता गया। एक बार बाबा जी का सत्संग था, तो जब वह बीबी सत्संग के लिए बाबा जी के वहाँ पर गई, तो वहाँ पर सत्संग सुन रही थी। तब भी उस बीबी के मन में यही ख्याल आ रहा था कि बाबा जी हम पर भी मेहर करो, हम पर भी दया करो, मेरे भी हस्बैंड को अच्छा काम कहीं मिल जाए, हम भी अच्छा कमाने लगे, तो मैं आपका नाम का दसवंध जरूर निकालूं करूँगी। मैं भी यहाँ पर सेवा जरूर लाया करूँगी। हमें भी इतना काबिल बना। यह वह बात बीबी अपने गुरु से कहने लगी। सत्संग समाप्त हो गया तो वह बीबी अपनी सेवा करके घर वापस आ गई। जब घर वापस आई तो ऐसे ही थोड़ा टाइम निकलता गया, तो उसके हस्बैंड को बहुत अच्छा मालिक की कृपा से काम मिल गया। अब वह बीबी बड़ी खुश कि मालिक ने मेरी पुकार सुन ली है, चलो हमारे भी दिन बदलेंगे, हमारा भी अच्छा टाइम आएगा। अब मालिक की दया से बहुत अच्छा काम मिल गया। जब पहली सैलरी आई तो वह अपने हस्बैंड से कहने लगी कि मैंने बाबा जी से कहा था कि हम दसवंध जरूर निकालेंगे। तो उसके हस्बैंड कहने लगे कोई बात नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है वह कर लीजिए। तो उस बीबी ने दसवंध निकालना शुरू कर दिया। ऐसे ही काफ़ी सैलरियाँ हर महीने आती थी, तो बीबी दसवंध निकाल कर जब भी वह फैमिली डेरे जाया करती थी, वहाँ पर वह सेवा वहाँ पर दे आती थी। तो ऐसे ही साल बीतते गए, महीने बीतते गए, धीरे धीरे उनका काम बढ़ता गया। जब काम बढ़ता है तो खर्चे भी बढ़ते हैं। अब जो वह भाई वह काम कर रहा था उसमें भी और तरक्की हो गई। अब उनके उतने ही ज़्यादा खर्चे हो गए। अब जब खर्चे बढ़े तो जब उनकी सैलरी आती थी तो वह दसवंध तो निकालते थे, लेकिन जब वह कहीं काम पड़ जाता था तो वह पैसा वो अपने काम पर लगा लेते थे। अब काम इतना बढ़ गया था कि डेरे भी नहीं जा पाते थे। तो कई बार बीबी के मन में भी आता था कि अब तो काम इतना बढ़ गया है कि हम तो डेरे भी नहीं जा पाते। ऐसे ही जब भी सैलरी आती, दसवंध निकालते तो वो सारा का सारा पैसा काम पर फिर वापस वैसे ही लगा देते। ऐसे भी करते करते उन्हें काफ़ी टाइम हो गया। अब एक दिन ऐसे ही जब बीबी अपने भजन सिमरन पर बैठी, डेरे तो जाना उनका बंद हो गया था, लेकिन उस बीबी का जो भजन सिमरन था उसमें वह बीबी नागा नहीं डालती थी।
हमेशा ही अपने भजन सिमरन पर बैठती थी। जब वह बीबी अपने भजन सिमरन पर बैठी, शाम का टाइम था, तो वह अपने भजन सिमरन पर बैठ गई। जब भजन सिमरन से उठी तो देखा कि टाइम काफ़ी हो गया है, पता नहीं अभी तक ये आए क्यों नहीं है। तो यह सोचने लगी। जब उनकी वाइफ ने फ़ोन किया तो उनके हस्बैंड ने आगे से फ़ोन भी नहीं उठाया। अब थोड़ी चिंता भी लग गई कि पता नहीं क्या हो गया है, यह आए क्यों नहीं है। अब बीबी सोचने लगी तब तक मैं थोड़ा-सा आराम कर लेती हूँ, कोई बात नहीं तब तक आ जाएँगे। तो वह बीबी आराम करने लगी। अब जब वह बीबी आराम कर रही थी, तो उसे एक बहुत ही अच्छी आवाज़ सुनाई दी कि जैसे कि उसने कभी ऐसे उसे ऐसा लग रहा था कि ये कोई नूरी आवाज़ है। तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जब वह आवाज़ सुनी तो वह बीबी थोड़ी-सी घबरा गई कि यह मुझे आवाज़ आज कैसी आई है? चलो मालिक भला करना, कुछ भी हमारे साथ बुरा ना हो। अब वह बीबी को जब वह आवाज़ आई तो बीबी की आँख खुल गई और घबराकर उठ गई। जब उठी तो थोड़ी ही देर में उनके हस्बैंड घर पर आ गए। अब हस्बैंड भी बड़े घबराए हुए थे, तो जो बीबी थी वह अपने हस्बैंड से कहने लगी कि आज आपने बहुत देर कर दी है। तो उसके हस्बैंड कहने लगे कि आज मैं आपको क्या बताऊँ, रहने दो कोई बात नहीं, मुझे खाना दे दो तो मैं सुबह बताऊँगा। तो वह बीबी उनकी जो वाइफ़ थी कहने लगी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप बताइए तो सही क्या बात हो गई है? ऐसे तो आप कभी टेंशन ही नहीं करते हो। तो उनके हस्बैंड कहने लगे कि आज जब मैं वहाँ अपने ऑफ़िस से घर वापस आ रहा था, तो मुझे सैलरी मिली थी। तो जब सैलरी मिली तो पता नहीं रास्ते में मेरा पर्स कहीं गिर गया। मैंने जब आगे आकर देखा तो मेरी जेब में पर्स ही नहीं था। जब मैं पीछे मुड़कर काफ़ी दूर तक ढूँढने के लिए गया, तो मुझे कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यह बात सुनकर उनकी वाइफ़ थोड़ी-सी घबरा गई कि यह आप क्या कह रहे हो? पर्स गिर गया और आपने सारे पैसे क्या पर्स में ही रखे हुए थे? पहले तो आप ऐसे कभी नहीं करते हो। तो उनके हस्बैंड कहने लगे कि आज मैंने सोचा कि ऐसे ही पैसे ले लेता हूँ, थोड़ी ज़रूरत थी। तो उनकी वाइफ़ तो बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। जब वह दोनों अभी बातें कर ही रहे थे, तो एक भाई का फ़ोन आ गया उस भाई के फ़ोन पर। पर्स में सब कुछ होता ही है, नंबर वग़ैरह भी होता है, सब कुछ ही होता है। तो वह नंबर देखकर उस भाई ने उस भाई को फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो उस भाई ने कहा कि भाई आपका ऐसे-ऐसे पर्स रास्ते में गिरा हुआ था, तो मैंने उठा लिया था। अब यह बात सुनकर भाई बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरा पर्स मिल गया है। तो वह कहने लगा कि मेरे भाई जहाँ पर भी तुम हो मुझे बता दो, मेरा पर्स मुझे लौटा दो। तो वह भाई कहने लगा कि मेरे भाई पर्स तो मैं आपको लौटा दूँगा, लेकिन इसमें से मैंने 11,000 रुपए निकाल लिए हैं, क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी। इसलिए मैंने 11,000 रुपए ही निकाले हैं, बाकी आपके जितने भी पैसे हैं, मैंने बिल्कुल भी नहीं गिने हैं, वैसे के वैसे ही रखे हैं। तो वह भाई कहने लगा कि आप ऐसे कैसे मेरे पर्स में से पैसे निकाल सकते हो? यह आप अच्छा नहीं कर रहे हो। तो वह भाई कहने लगा कि मेरे भाई मुझे ज़रूरत है इसलिए मैंने निकाले हैं। अगर मैं आपको पर्स देता ही नहीं, अगर आपका पर्स मिलता ही नहीं, तो फिर आप क्या कर लेते? यह भी तो ईमानदारी है मेरी। तो यह बात जब उस भाई ने उस भाई से कही, तो वह कहने लगे कि ठीक है मेरे भाई, कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास होंगे तब दे देना। तो वह भाई कहने लगा कि मेरे पास जब भी पैसे होंगे मैं तुम्हारे 11,000 वापिस कर दूँगा।
लेकिन अगर आपको पर्स चाहिए तो मैं जो एड्रेस बता रहा हूँ वहाँ पर पहुँच जाओ। अब यह बात सुनकर वह भाई खुश तो हुआ लेकिन दुखी भी था कि मेरे 11,000 रुपए चले गए। अब यह पूरी बात उस भाई ने अपनी वाइफ को बताई कि ऐसे-ऐसे पर्स तो मिल गया है, लेकिन उसमें से 11,000 रुपए उस भाई ने निकाल लिए हैं। तो उनकी वाइफ कहने लगी, ऐसे कैसे हो सकता है? 11,000 उस भाई ने निकाल लिए हैं। जब यह बात सुनी तो उनकी जो वाइफ थी, सिर पर हाथ रखकर नीचे को सिर झुका लिया। तो उनके हस्बैंड कहने लगे, अब आपको क्या हुआ है? तो उनकी वाइफ कहने लगी, अब मैं आपको क्या बताऊं? जब मैं अपने भजन सिमरन पर बैठी थी, तो मैंने अपना भजन सिमरन करके तो मैं आपका वेट कर रही थी कि कब आप आओगे। आप आए नहीं थे। मैंने आपको फ़ोन भी लगाया, तो आपका फ़ोन भी नहीं लगा। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आराम कर लेती। जब मैं आराम करने के लिए लेटी तो मुझे एक ऐसी आवाज़ आई कि जो सेवा आपने इतने टाइम की रोकी हुई थी वो अभी तक क्यों नहीं आई। तो मैं तो यह सोच के हैरान हो गई कि यह मुझे क्या आवाज़ आ रही है। तो मैं तो घबरा कर एकदम से उठ गई थी। यह तो मुझे अब एहसास हुआ है। आपको पता है कि हाँ, हम हमेशा ही दसवंध निकालते थे और हर महीने एक भंडारे पर सत्संग पर व्यास जाया ही करते थे और सेवा वहाँ पर दिया ही करते थे। लेकिन आज 1.5-2 साल हो गए हैं, ना तो हमने कोई मैं दसवंध निकालती थी, लेकिन मैं खर्च कर देती थी। तो उसके हस्बैंड कहने लगे कि यह बात आपने मुझे तो कभी नहीं बताई कि आप दसवंध निकाल कर फिर से खर्च कर देती थी। इतनी गलती क्यों करती थी? जब आपने पहले दिन ही अपने गुरु से कहा था कि मैं जो भी कमाई करूँगा उसका 10वां हिस्सा मालक मैं तुझे आपको सौंपूँगा, तो फिर आप कैसे यह इतनी बड़ी गलती कर सकती हो? यह तो तुम्हारी ही गलती है। उनकी वाइफ कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, आज यह जो 11,000 रुपए गए हैं ना, ये शायद हमारी यही कमी रह गई थी कि हम मालिक को ही भूल गए थे और मालिक से ही दूर हो गए थे। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था ना, तो मैंने बाबा जी से अरदास की थी कि बाबा जी, मैं जो भी हमारा काम होगा मैं उसका 10वां हिस्सा आपको दूँगी। लेकिन मैं भूल गई, मैं इतना मालिक ने हमें दे दिया कि मैं सब कुछ भूल गई। मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से यह गलती नहीं होगी। और वह जो भी परिवार था, अगले दिन ही ब्यास गया। जो भी उनकी सेवा थी, वह अपनी सेवा ब्यास में देकर आए। तो वो जो भी हम अपने मुँह से लफ्ज़ निकालते हैं ना, उनको हमेशा पूरा ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो कभी न कभी ऐसा कोई न कोई मौका ज़रूर आ जाता है कि जब वह चीज़ हमें भुगतनी पड़ती है। इसलिए जो मालिक से हम वादा करते हैं ना, उसको ज़रूर निभाना चाहिए। अगर यह साखी आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और हम जितनी भी यहाँ पर साखियाँ सुनाते हैं, जहाँ आपको जो बातें बताते हैं, वह बातें हमें जो भी हमारे परिवार में हों या दूर-दूर जो भी रिश्तेदार हैं, वह हमें अपनी घटना हमारे साथ शेयर करते हैं, तभी हम आगे आपके साथ वह साखी शेयर करते हैं। राधा